हेलो दोस्तों, हाल ही में सरकार ने एक नया स्कीम निकाला है जिसका नाम अग्निपथ स्कीम है। आइए समझते हैं कि क्यों इस स्कीम के अनाउंस होते ही इतने दंगे फसाद होने लगे। आखिर इस स्कीम को लाने के पीछे का कारण क्या है, इस स्कीम से कितना फायदा या नुकसान है हमारे देश के यूथ को, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि स्कीम के अंदर क्या क्या है। देखिए, अग्निपथ स्कीम में 100 में से सिर्फ 25% जवानों को ही परमानेंट रखा जाएगा और बाकी के 75% सैनिक को केवल 4 सालों के लिए देश की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम जीडी या सैनिक जवान रैंक के लिए ही लगाई गई है, यानी कि इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स इन सब में ऑफिसर रैंक वाली भर्ती सेम वैसे ही की जाएगी जैसे होती चली आ रही है। बहुत से लोगों के मन में यह भी डाउट है कि क्या इस स्कीम के साथ साथ पहले वाली भर्ती भी होते रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जीडी या जवान रैंक का भर्ती के लिए केवल अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही आर्म्ड फोर्सेस में एंट्री मिलेगी। अब आइए जानते हैं कि इस स्कीम को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, अग्निपथ स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 17.5 से 21 होनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने फर्स्ट बैच के लिए इसे 2 साल बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। 10th और 12th पास इस स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम पहले जैसी होंगी। फिजिकल, रिटन, मेडिकल सारी चीजें सेम टू सेम रहेगी। सबसे मेजर चेंज टेन्योर को लेकर हुआ है। इस स्कीम के थ्रू आपको केवल 4 साल के लिए ही देश की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। इन 4 सालों में आपको पहले साल में हर महीने 30,000 रूपए दिए जाएंगे, जिसमें से 30% अग्निवीर फंड में जमा किया जाएगा और सेम इतना ही अमाउंट सरकार अपने तरफ से भी जमा करेगी, वही पीएफ या पीपीएफ की तरह। वैसे ही दूसरे साल में 33,000 रूपए हर महीने, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल इसे बढ़ाकर 40,000 रूपए पर मंथ कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इन 4 सालों में आपको 11.72 लाख रुपीज इन हैंड दी जाएगी और सेवा पूरी होने के बाद आपको 11.71 लाख रुपीज की सेवा निधि पैकेज दी जाएगी, जिसमें कि आपके पेमेंट में से हर महीने 30% कटने वाली 5.02 लाख रुपीज है। और सेम इतना ही GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी दिया जाएगा। साथ ही 4 साल का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, जिससे कुल मिलाकर 11.71 लाख रुपीज होते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर इस स्कीम को लेकर देश के युवा इतने गुस्से में क्यों हैं। आखिर क्यों ये हमारे देश के प्रॉपर्टी को ही नुकसान कर रहे हैं, ट्रेन, बसें और ना जाने क्या क्या जला रहे हैं। देखिए, अग्निपथ स्कीम को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि 4 साल सेवा देने के बाद इन नौजवान का क्या होगा। तो इसमें सरकार का कहना है कि अग्निवीरों के लिए असम राइफल, CAPF इन सब में अलग से 10% सीट रिजर्व में रहेंगी। सेवा समाप्त होने पर आपको अग्निवीर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपके स्किल के कारण जॉब प्रेफरेंस भी मिलेंगी। इस स्कीम में न ही आपको पेंशन मिलेगी, न ही ग्रेजुएटी और न ही किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज इन जवानों के फैमिलीज को। अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उनके फैमिली को इंश्योरेंस की 48 लाख रुपीज दी जाएगी, जो कि परमानेंट सैनिक के हिसाब से बहुत ही कम है, क्योंकि रेगुलर सैनिक के शहीद होने के बाद उनके फैमिलीज को लाइफ टाइम बेनिफिट मिलती है। गांव में, शहर में लोग 4-5 सालों से इतनी मेहनत, इतनी दौड़ सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए तो नहीं लगा रहे होंगे। एक तो 2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई और अब आई भी तो 4 साल के लिए। अब आइए जानते हैं अग्निपथ स्कीम के इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण क्या है। देखिए, इसके 2 सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। सबसे पहला, डिफेंस बजट अननेसेसरी एक्सपेंस और दूसरा, एवरेज एज आर्मी। देखिए, ओवरऑल डिफेंस बजट 5,25,000 करोड़ रुपए का है, यानी 5.25 ट्रिलियन रुपीज। इसमें से 50% रुपए, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ जवानों को सैलरी और पेंशन देने में ही निकल जाती है। इसके बाद फूड फैसिलिटीज इन सब में खर्च हो जाता है। बट न्यू हाईटेक मिलिट्री वेपन्स के लिए बहुत ही कम पैसा बचता है। इसके कारण सरकार आर्म्ड फोर्सेस में मैन पावर कम करना चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। तो देखिए, हर साल 50 से 60 हजार जवान रिटायर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस से और हर साल करीब इतनी ही भर्ती भी होती है। अब अग्निपथ स्कीम के कारण 46,000 भर्ती होंगे, जिसमें से 25% को परमानेंट रखा जाएगा। इसका मतलब करीब 12,000 सैनिक ही हर साल बहाल हो पाएंगे। बट अभी के टाइम पे ये 60,000 है। अब कम सैनिक होने के कारण सैलरी में कम पैसा जाएगा और 4 साल की नौकरी में तो पेंशन मिलेगी ही नहीं, जिससे मोटा पैसा सरकार मॉडर्नाइजेशन में लगा सकेगी। अब दूसरा रीजन एवरेज एज आर्मी है। हमारे आर्म फोर्सेस में एवरेज एज 32 से 33 ईयर्स है। वहीं इसके कंपैरिजन में यूएस आर्मी की एवरेज एज 27 से 28 है, लेकिन उनकी आर्मी मॉडर्नाइज्ड है। इस स्कीम के कारण आने वाले 10 सालों में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एज लिमिट 25 से 26 साल हो जाएगी।
जिससे सेना में होश के साथ साथ जोश भी बहुत रहेगा और नॉन पेंशन आर्म फोर्सेस बन जाएगी। एक सिपाही या जवान को फुली ट्रेंड में लगभग 4 से 8 साल का वक्त लगता है। इसमें करीब 70 से 80 लाख रुपए का खर्च आता है। तब जाकर वो जवान 40 साल तक देश की सेवा करता है। बट अग्निवीर तो सिर्फ 4 साल के लिए ही करेंगे। 40 साल करने के लिए 10 अग्निवीर लगेंगे, यानी सरकार को 10 गुना पैसा खर्च करना पड़ेगा अग्निवीरों की ट्रेनिंग में। तो इन सब पहलुओं पर सरकार को फिर से सोचना पड़ेगा। आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।